आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्री वृंदावन धाम के लिए और पूरे विश्व के लिए ही आध्यात्मिक संसार का सर्वोच्च जो स्थान है, सर्वोच्च स्थान, सबसे पवित्र स्थान, श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। तो आप सबको श्री धाम वृंदावन से हम कुछ कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में शारीरिक उपस्थिति से हम वृंदावन का अनुभव नहीं कर सकते। यद्यपि शरीर वृंदावन में हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि हम वास्तव में वृंदावन में प्रवेश कर पाए हैं। वृंदावन तो भक्त का भाव होता है। वृंदावन का अर्थ है सेवा का भाव। गीता में भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्रज का अर्थ होता है जो चलायमान है। किधर चलायमान है? भगवान की शरण में जो चलायमान है उसको व्रज बोलते हैं। और व्रज धाम वृंदावन का अर्थ भी यही है कि जहां हर भक्त का एकमात्र भावना है कृष्ण की शरणागति कैसे हम बढ़ा सके। तो जो कृष्ण की तरफ बढ़ रहा है वह वास्तविक वृंदावन में है। हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी के भाव को लेकर के कृष्ण आए, तो राधा और कृष्ण से अभिन्न चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन केवल एक बार आए। लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य किया करते थे तो क्या गाते थे? सखी है मन मोरो वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है। तो यह भक्त का जो भाव होता है वह वास्तविक वृंदावन है। बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद है वो कभी भी वृंदावन आए ही नहीं। यद्यपि वो लोग हमेशा ही वृंदावन के भाव में थे, यद्यपि हमेशा ही वो लोग राधा कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से निमग्न थे, लेकिन बहुत सारे महाप्रभु के अनुयायी वृंदावन धाम ही नहीं आए। जैसे महाप्रभु के बचपन से जो अंतरंग पार्षद हैं गदाधर पंडित, जो स्वयं राधा रानी के अवतार बोले जाते हैं, वह गदाधर पंडित कभी वृंदावन आए ही नहीं। और राधा रानी के साथ कौन होते हैं? राधा मदन मोहन के साथ तीन हैं, एक राधा रानी और दो ललिता और विशाखा। तो चैतन्य लीला में ललिता बनी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो चैतन्य महाप्रभु के सचिव थे। वो कभी भी वृंदावन नहीं आए। उसके अलावा विशाखा देवी कौन बने चैतन्य महाप्रभु की लीला में? रामानंद राय। रामानंद राय जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आप चैतन्य चरितामृत में देख सकते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम के बारे में बताते हैं, ऐसे रामानंद राय भी स्वयं वृंदावन कभी नहीं आए। तो राधा रानी के रूप गदाधर पंडित, ललिता के रूप स्वरूप दामोदर, विशाखा के रूप रामानंद राय, तीनों ही वृंदावन कभी नहीं आए। और भी बहुत सारे महाप्रभु के अनुयायी वृंदावन नहीं आए, लेकिन वह वृंदावन को अपने हृदय में धारण किए। वृंदावन में जो सेवा का भाव है, वृंदावन में जो भगवान के प्रति शरणागति का भाव है, उसको लेकर के ये भक्त लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया। अंतर यही है। वृंदावन के भाव का मतलब है हम अपने आप को केंद्र से हटा करके जब कृष्ण को केंद्र करते हैं, वह वृंदावन होता है। हम शिल प्रभुपाद के जीवन से भी देखते हैं। यद्यपि शिल प्रभुपाद वृंदावन धाम में ही निवास करते थे, राधा दामोदर के पवित्र मंदिर में शिल प्रभुपाद की भजन कुटीर है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं। छोटे से कमरे में शिल प्रभुपाद रहते थे, लेकिन उन्होंने उस वृंदावन का त्याग किया और पूरे विश्व में जाकर के प्रभुपाद ने वृंदावन को बांटा, वृंदावन के भाव को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए ऐसे भक्तों को बोला जाता है भागवत में तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि।
ये जो महान भगवान के वैष्णव हैं, ये तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हैं। ये तीर्थ बनाते हैं अपनी उपस्थिति से। जहां ऐसे शुद्ध भक्त खड़े हो जाते हैं, वो तीर्थ बन जाता है। तो अगर हम वास्तविक वृंदावन में प्रवेश चाहते हैं, हमारी चेतना को वृंदावन का भाव ग्रहण करना होगा। और वह चेतना में वृंदावन का भाव कैसे आएगा? जब हम गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे। जब ऐसे महान भक्त जिन्होंने वृंदावन को अपना सर्वस्व माना है, ऐसे वैष्णवों की जब हम सेवा करते हैं, ऐसे वैष्णवों का जब हम अनुसरण करते हैं, तो वास्तव में हम वृंदावन को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में। तो उस प्रकार ये वृंदावन धाम हमारे जीवन में हर क्षण उपलब्ध है। शारीरिक रूप से हम वृंदावन में हो ना हो, अगर हम गुरु गौरांग की सेवा में लगे हुए हैं, तो यह वृंदावन धाम हमारे लिए हमेशा उपस्थित है। तो यह राधा कुंड की प्राकट्य की लीला हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हम इस लीला के श्रवण माध्यम से हम वृंदावन में प्रवेश करें। हम श्रवण कीर्तन के माध्यम से जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको पथ दिया है, उस माध्यम से हम वृंदावन को वर्ण करें अपने जीवन में। तो जैसा कि आपको पता है, कृष्ण के मामा कंस कृष्ण को हर रोज बहुत सारे खिलौने बेचते थे। वो खिलौने कौन थे? अलग अलग राक्षस। और इन राक्षसों को भांजे कृष्ण ने सारे खिलौने तोड़ दिए। एक के बाद एक जितने राक्षसों को भेजा, सबका अंत कृष्ण ने कर दिया। तो बाद में जो कंस के पास बहुत बलिष्ठ, बहुत ही ज्यादा क्रूर राक्षस थे, उनको अंत में भेजा। जैसे अंत में भेजा गया था केशी को, और केशी के पहले भेजा गया था एक और भयानक राक्षस को, जिसका नाम था अरिष्टासुर। ये अरिष्टासुर एक बहुत बड़े बैल के रूप में आया। इतना ऊंचा और मतलब बड़ा शरीर इसका था कि जैसे बैल के ऊपर जो उठा हुआ हिस्सा होता है, हूफ बोलते हैं इंग्लिश में, वह हिस्सा बादलों तक पहुंच रहा था। और बादलों को लग रहा था कि ये चट्टान है, तो बादल उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। इतना बड़ा शरीर था अरिष्टासुर का। और जब वो वृंदावन में प्रवेश करता है और अपने भयानक आवाज को निकालता है, तो जो गर्भवती महिलाएं थी और जो गर्भवती गाय थी, उन सबका गर्भपात हो गया था, मिसकैरेज हो गया था। देखिए कितना भयंकर ये राक्षस था, जिसके आने से ही वृंदावन में इतनी कहल बहल मच गई थी। सारे भक्त परेशान हो गए थे, ब्रजवासियों के बीच में डर दौड़ गया था। और देखिए जो माताओं का गर्भपात हुआ था, जिन माताओं का मिसकैरेज हुआ था, वह सब भी अपने पुत्र से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती थी। एक माता के लिए गर्भ में जो पुत्र है, वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वो स्वयं को आघात सहन कर लेगी, लेकिन गर्भ में पुत्र को आघात सहन नहीं कर पाती। लेकिन यह माताओं का गर्भपात हुआ अरिष्टासुर की दहाड़ से, और उनको चिंता हो रही है कृष्ण की, कि कृष्ण तो सुरक्षित है ना, हमारा जो होगा होगा, कृष्ण को कुछ नहीं होना चाहिए। ये वृंदावन का भाव है, जहाँ कृष्ण के बारे में हर व्यक्ति सोचता है। तो गोप बालक दौड़ करके गए और कृष्ण को बताया, कृष्ण कृष्ण देखिए, एक बहुत बड़ा राक्षस आया है, अरिष्टासुर नाम का, और आप इसको हम हमारी इनसे रक्षा कीजिए। तो भगवान कृष्ण भी अपनी कांवर को अपने कमर में बांध लेते हैं और तैयार हो जाते हैं अरिष्टासुर का सामना करने के लिए। अरिष्टासुर जैसे ही सामने आता है, विशाल काय, ये बैल के रूप में आया था, लेकिन विशाल काय जिसका कद आसमान तक पहुंच रहा था, जैसे ही कृष्ण के सामने आया, कृष्ण की तरफ जोर से दौड़ने लगा। कृष्ण ऐसे कमर पे हाथ रख करके खड़े हुए थे। अरिष्टासुर जैसे ही दौड़ के आ रहा था, कृष्ण नीचे झुक गए, और अरिष्टासुर आगे निकला तो कृष्ण ने अरिष्टासुर की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ करके उसको बहुत दूर फेंक दिया। 60 मील दूर अरिष्टासुर जाकर के गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर जब उसको चेतना आई, तो दोबारा दौड़ करके आया और कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया। इस बार अरिष्टासुर ने एक बड़ा सा पर्वत उठा करके कृष्ण की ओर फेंका। कृष्ण ने उस पर्वत को कैच करके
दोबारा से अरिष्टासुर की तरफ फेंक दिया। अब फिर से अरिष्टासुर उस पर्वत को सहन नहीं कर पाया, फिर से बेहोश हो गया। फिर से अरिष्टासुर जब होश में आया, फिर से कृष्ण के ऊपर आक्रमण करता है। इस प्रकार से युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है। कृष्ण सोचते हैं बहुत लंबा टाइम हो गया, अभी हम बोर हो गए। एक खिलौने से ज्यादा देर बच्चे खेलते नहीं है। तो कृष्ण को लगा कि अभी इसको खत्म करने का समय आ गया। तो कृष्ण ने दोनों सिंघों से उसको पकड़ के जमीन पर जोर से धड़ाम करके मारा, स्मैश्ड ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही उसको जब जमीन पर मारा तो उसका खून इत्यादि सब बाहर आ गया और उसके प्राण चले गए। तो जैसे ही अरिष्टासुर का वध हुआ, भगवान के सारे सखा उनको घेर लेते हैं और बहुत सारी बधाइयां देने लगते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इतने बड़े, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। अब कृष्ण तो बड़े खुश हो गए थे और आनंदित होकर के कृष्ण जाते हैं राधा रानी के पास। और जैसे ही पास में जाते हैं, राधा रानी बोलते दूर 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 दूर, हमारे पास नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? नहीं, आप हमको स्पर्श तो दूर, हमारे पास में भी नहीं आना, आपकी छाया भी हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो राधा रानी ऐसा बोल रही है, कृष्ण तो विस्मय में पड़ गए। ऐसा क्यों कर रही हो, हमने तो पूरे ब्रजमंडल को बचाया। बोले बचाया बचाया जो भी है ठीक है, आपने गो हत्या की। गो हत्या? अरे राक्षस था वो तो। राक्षस हो जो भी हो, वो था तो बैल के रूप में। आपने बैल की हत्या की, मतलब गो हत्या की। और आपको ये गो हत्या का पाप लगा है, इसलिए आप अपवित्र हैं और अब आप हमारे पास नहीं आ सकते। कृष्ण बोलते हैं तो फिर अच्छा समस्या बताइए तो समाधान भी बता दो। आप डॉक्टर हो, बीमारी बता दी तो इलाज भी बता दो। तो राधा रानी बोलती हैं अभी तो आपको पवित्र होने के लिए सारे तीर्थों में जाना पड़ेगा और सारे तीर्थों में आपको स्नान करना पड़ेगा, पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा, पुष्कर के कुंड में स्नान करना पड़ेगा। सारे पवित्र तीर्थों में जा करके आप जाइए, स्नान करके आइए। कृष्ण बोलते हैं हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है, फालतू थोड़ी है हम। भले हम गाय चराते हैं, लेकिन आपने क्या हमको बेरोजगार समझा है क्या? हम नहीं जाएंगे कहीं, यहीं पर सारे तीर्थों को बुला लेंगे। और जैसे ही कृष्ण ने ऐसा बोला, अपनी पादुकाओं से कृष्ण ने जमीन पर आघात किया और एक कुंड की सृष्टि होती है तुरंत, जिसको अरिष्ट कुंड भी बोला जाता है। उस कुंड की सृष्टि करके कृष्ण आह्वान करते हैं सारे तीर्थों का, और सारे तीर्थ आकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, पुष्कर, प्रयाग, जितने तीर्थ, मानसरोवर सब इकट्ठे हो जाते हैं और कृष्ण को प्रणाम करके अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कि मैं गंगा हूँ। कृष्ण बोलते ठीक है आ जाइए। मैं यमुना हूँ, ठीक है आ जाइए। सारे पवित्र तीर्थ आकर के उस कुंड में प्रवेश करते हैं और कुंड का जल भर जाता है। तब कृष्ण जाकर के उसमें स्नान करते हैं और सारे तीर्थ उनको बोलते हैं कृष्ण को, ये अरिष्ट कुंड नाम अच्छा नहीं लग रहा है, राक्षस के नाम से क्यों नाम रखेंगे, हम आपके नाम से नाम रखेंगे। तो उस कुंड का नाम सारे तीर्थों ने मिलकर डिसाइड किया, कृष्ण कुंड। जब कृष्ण कुंड तैयार हो गया, भगवान ने स्नान कर लिया। स्नान के बाद भगवान बोलते हैं राधा रानी से, देखो अब तो हम पवित्र हो गए। राधा रानी बोलती है हाँ अब तो क्या बोलेंगे इनको, हाँ अब आप पवित्र हो गए। कृष्ण बोलते लेकिन एक दिक्कत है, अब आप अपवित्र हो गई। क्यों अपवित्र हो गई? क्योंकि आपने एक राक्षस की साइड ली। आपने राक्षस की साइड ली, इसलिए आप अपवित्र हो गई। और दूसरी बात है, धर्म शास्त्रों में बताया है, जो किसी पाप को इंगित करता है वो उस पाप का भागी बन जाता है। तो अगर हमने गो हत्या की, हमने पाप किया, लेकिन आपने उस पाप को इंगित किया, इसलिए आप भी गो हत्या की भागी बनी है, तो आप अभी पापी हो गई। अब आप जाइए, आप भी स्नान करके आइए सारे तीर्थों में। और अगर इतना टाइम ना हो तो हमने तो सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया है, आइए हमारे कुंड में स्नान कर लीजिए। राधा रानी जाती हैं अपनी सहेलियों के पास, तो प्राइवेट मीटिंग करती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, क्रिकेट में सारे प्लेयर्स ऐसे आस में आ जाते हैं, अंदर कुछ प्राइवेट डिस्कशन करते हैं। तो सारी गोपियां आकर के प्राइवेट डिस्कशन करने, राधा रानी बोलती है देखो बात तो सही बोल रहा है, हम हो तो गए हैं अपवित्र, लेकिन अगर इसके कुंड में नहाएंगे तो पूरी इज्जत चली जाएगी। क्योंकि अभी इसको तो हमने त्याग किया था, त्याग करके इससे कुंड बनाया, तो हमारा भी तो मान सम्मान कुछ है ना। तो इनके कुंड में तो हम नहीं नहाएंगे, तो क्या करें? देखो मैंने पास में ही देखा है कि अरिष्टासुर के पैर से एक गड्ढा बन गया है।
तो उस गड्ढे को हम थोड़ा और खोद लेते हैं और अपना कुंड बनाते हैं। तो गोपियों ने बोला ठीक है राधा रानी, बात तो समझ गए, अपना कुंड बनाएंगे, पानी कहाँ से लाएंगे? इसके कुंड से पानी? नहीं 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 नहीं, इसके कुंड से पानी नहीं लेंगे। फिर वही सम्मान का बात है, हम मानसी गंगा से पानी लाएंगे। पूरा लाइन में लग जाएंगे, एक एक करके मानसी गंगा से पानी लाएंगे। ठीक है, तैयार हो गए। कृष्ण के सामने राधा रानी जाके खड़ी हो गई। कृष्ण बोलते आइए स्नान कीजिए। बोलते नहीं नहीं, आपके कुंड में हम स्नान नहीं करेंगे। कृष्ण बोलते क्यों नहीं करेंगे? बोले देखिए, आप अपवित्र थे, आपने कुंड में स्नान किया तो आपका कुंड भी अपवित्र हो गया, तो आपके गंदे कुंड में हम नहीं नहाएंगे, हम हमारे कुंड में नहाएंगे। तो यह बोल के राधा रानी और आगे सखियों ने अपने अपने कंगन निकाले, और कंगनों से जो अरिष्टासुर के पैर से गड्ढा बना था उसको और गहरा करने लगे, और कंकन से उन्होंने और गड्ढे को तैयार किया। अब गड्ढा तो बन गया, कुंड का आकार तो ले लिया, लेकिन अब क्या करें, कैसे पानी लाएं? तो मानसी गंगा तक ह्यूमन चेन बनाई सारी सखियों ने। एक घड़ा एक गोपी भरती, दूसरे के हाथ में देती, वो आगे देती, वो आगे देती। कृष्ण पूरा कार्यक्रम देख रहे थे। कृष्ण ने बोला ऐसे तो इनको कुंड भरने में सदियां लग जाएंगी, मुझे ही कुछ मदद करनी पड़ेगी। राधा रानी तो डायरेक्ट मदद लेंगी नहीं, तो क्या करें? कृष्ण ने सारे तीर्थों को बुलाया। बोले देखो, आप राधा रानी के पास जाके प्रार्थना करो, आप जाके बोलो कि हम सब आपकी मदद करना चाहते हैं। तो वो सारे तीर्थ जाके राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आप अनंत ब्रह्मांडों की स्तोत्र हैं, आपकी दृष्टि से ही कृपा कटाक्ष भाजना बंदिए श्रीपाद पद्म। आपके पाद पद्मों को वंदना करके ब्रह्मा शिव इत्यादि मुनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, जितने भी मुनिंद्र वृंद शिव आदि ब्रह्मादि है, देवता है, वो अपने शोक को हरण करने के लिए आपकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप इतनी पवित्र हैं, आपकी सेवा करने का हमको मौका दीजिए। तो राधा रानी भी बोलती है ठीक है, मेहनत तो बहुत हो रही है, इससे भी बच जाएंगे। तो राधा रानी ने बोला ठीक है, आप लोग हमारे कुंड में आ सकते हैं। तो कृष्ण कुंड तो पास में था ही, कृष्ण कुंड की सीमा तोड़ती हुई सारी पवित्र नदियां और कुंड राधा रानी के इस कुंड में प्रवेश करते हैं। और उस समय कृष्ण आकर के बोलते हैं कि हे राधा रानी, ये कुंड आज से राधा कुंड कहलाएगा। ये मेरा कुंड कृष्ण कुंड है, और आपका कुंड राधा कुंड कहलाएगा। और इनके जो बीच में से जहां से तोड़ करके सारे तीर्थ गए हैं, उसको संगम स्थान बोला जाएगा। और क्योंकि आपने अपने चूड़ियों से इसको बनाया है, इसलिए इसको कंचन कुंड भी बोला जाएगा। और यह राधा कुंड वास्तव में कोई कुंड नहीं है, यह पानी नहीं है। कृष्ण बोलते हैं कि ये राधा कुंड वास्तव में मुझे आप जितनी प्रिय है उतना ही ये कुंड भी प्रिय है, क्योंकि यह आपके प्रेम का जल स्वरूप है। राधा कुंड भरा हुआ है राधा रानी के प्रेम से। तो इतना सुंदर ये लीला हुई। और उसके बाद वो राधा कुंड और श्याम कुंड राधा और कृष्ण के नित्य लीलाओं का एक स्थान बन गया। उसी राधा कुंड और श्याम कुंड के आसपास अष्ट सखियों के अलग अलग उपवन हैं। जैसे चंपकलता सखी का उपवन है, ललिता का उपवन है, विशाखा का उपवन है। ललिता का एकदम पास में ही है, इसलिए ललिता कुंड आप लोग जब परिक्रमा करेंगे राधा कुंड की, तो वहां आप ललिता कुंड को भी देखेंगे। और यहाँ पर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में राधा कुंड का वर्णन करते हैं, वो बताते हैं कि वह जो राधा कुंड का दर्शन किए थे, तो आज जो हम देखते हैं वैसा नहीं था। उन्होंने देखा था कि इस राधा कुंड के बीचों बीच में रत्नों से जड़ा हुआ स्वर्णिम एक आइलैंड जैसा है। उस द्वीप के ऊपर जाने के लिए बहुत सुंदर एक पुल बना हुआ है। उस पुल में भी अलग अलग मणियों का नक्काशी की गई है, और वहां राधा कृष्ण जा करके विराजमान होते थे, और सारी सखियां उनकी सेवा करती थी। तो ये चर्म चक्षुओं से हम वैसे भी राधा कुंड का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आचार्यों ने जिस प्रकार राधा कुंड की सेवा की है, जिस प्रकार उन्होंने इसका वर्णन किया है, उन लीलाओं का श्रवण करके हम उस आनंद में डूब सकते हैं। हम लोग रोज गाते हैं, इति दृक्स्व लीला भी आनंद कुंडे। जो भगवान की इस प्रकार से सुंदर लीलाएं हैं, उनका श्रवण करने मात्र से आनंद के कुंड में भक्त लोग डूब जाते हैं। तो ये राधा कुंड का वास्तविक स्नान क्या है? भगवान का श्रवण कीर्तन।
जितना ज्यादा हम श्रवण कीर्तन करते हैं, उतना ज्यादा उस आनंद के सागर में डूब जाते हैं। बाहर के लोग, भौतिक जगत के लोग आनंद की एक बूंद के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हैं, एक बूंद के लिए। और वो तो वास्तविक आनंद भी नहीं है, उसको बोलते हैं सुख। सुख मतलब होता है भौतिक जो पेन है, भौतिक जो दर्द कष्ट है, उससे निवृत्ति को सुख बोला जाता है। लेकिन आनंद क्या है? आनंद मतलब ये सुख का बहुत ही बड़ा रूप है, जहां पर व्यक्ति उस आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कमरे में अंधेरा है, और अगर हम एक दीप प्रज्वलित कर दें, तो दीप प्रज्वलन से अंधेरा थोड़ी दूर दूर तक दूर दूर होगा, और जैसे ही उस तेल खत्म हो जाएगा, दीप बुझ जाएगा, फिर से अंधेरा आ जाएगा। ये होता है सुख। लेकिन आनंद क्या है? निर्मल भास्कर। जिस प्रकार अगर सूर्य उदित हो जाए, सूर्य उदित होने से पूर्ण रूप से अंधकार दूर चला जाता है। तो इसीलिए यह आनंद वास्तव में प्रेम से ही आ सकता है, क्योंकि भौतिक जगत में काम वासनाओं से व्यक्ति ग्रसित होता है। उन काम वासनाओं को अंधकार के समान बताया गया है। लेकिन प्रेम से आनंद आता है, और वही आनंद की स्वरूपनी है श्रीमती राधा रानी, अलादिनी शक्ति। अलाद मतलब होता है आनंद, और अलादिनी शक्ति स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। तो क्योंकि उनके अंदर कृष्ण के प्रति असीम प्रेम है, इसलिए वो कृष्ण को असीम आनंद भी दे पाती है। जिसके अंदर प्रेम नहीं, वह कृष्ण को आनंद भी नहीं दे पाएगा, वो स्वयं भी आनंदित नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर कृष्ण के प्रति सेवा का, प्रेम का भाव है, वही व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण और राधा रानी को आनंद दे पाएगा। यह लीलाएं हम श्रवण तो करते हैं, लेकिन इधर तक पहुंचने का हमारा स्तर नहीं है। हम लोग केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हम भगवान की सेवा में जिस प्रकार आचार्य ने बताया उस प्रकार संलग्न हो पाए। एक बार एक बंगाली बहुत बड़ा पंडित प्रभुपाद के पास आया, और प्रभुपाद को चुनौती देने लगा कि ये जो लीलाएं हैं कृष्ण की, उनकी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, ये मॉरल नहीं है, ये सभ्य नहीं है, असभ्य लीलाएं हैं। तो प्रभुपाद उनको समझाने लगे, नहीं देखो, ईश्वरा परमा कृष्ण, कृष्ण तो परम ईश्वर है, सभी के स्वामी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है। पुरुष तो प्रकृति का भोग कर सकता है, लेकिन हम सब भगवान की प्रकृति हैं, गोपियां भी भगवान की प्रकृति हैं, तो कैसे असभ्य होगा? प्रभुपाद ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह चुनौती पे चुनौती देता जा रहा था। बोल रहा था कि नहीं नहीं, कृष्ण की सारी जो संबंध है गोपियों के साथ वो असभ्य है। प्रभुपाद को बड़ा क्रोध आया। प्रभुपाद इतना नाराज हो गए। प्रभुपाद बोले, इंग्लिश में बोले, कृष्णा's relationship with gopis is not immoral, your relationship with your wife is immoral। प्रभुपाद बोले, तुम्हारी पत्नी के साथ जो संबंध है ना, वो असभ्य है। कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध असभ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम प्रकृति हो, तुम्हारी पत्नी भी प्रकृति है। दोनों के बीच में जो एक भोक्ता का भाव है, वह तो असभ्य है। लेकिन हम सब प्रकृति हैं, कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं। इसीलिए कृष्ण अगर प्रकृति का भोक्ता बनते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। और जब प्रभुपाद के शिष्यों ने देखा कि हाँ, अब इसको डांट पड़ गई और प्रभुपाद को गुस्सा आ रहा है, तो एक बड़े हट्टे कट्टे स्वामी थे ब्रह्मानंद महाराज, वो उस बंगाली विद्वान को उठा करके कमरे के बाहर कर देते हैं कि भाई अभी तुम्हारा काम हो गया, तुमसे और इतने से ज्यादा समझ में आएगा नहीं राधा कृष्ण का, तुम यहाँ से जाओ। कौन समझ सकता है राधा कृष्ण की लीलाओं को? अगर चैतन्य महाप्रभु आते ही नहीं, तो ये राधा रानी के विषय में हमको पता ही नहीं पड़ता। ये इतना ऊंचा टॉपिक है। आप सोचिए, आज से 550 वर्ष पहले किसी भी संप्रदाय में राधा रानी की पूजा अर्चना होती ही नहीं थी। आप रामानुजाचार्य संप्रदाय में जाइए, वहां पर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। आप माधवाचार्य संप्रदाय में जाइए, वहां बाल कृष्ण की पूजा होती है। आप किसी भी स्थान में, बद्रीनाथ में जाइए, नर नारायण की पूजा होती है। जगन्नाथपुरी में जाइए, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की पूजा होती है। द्वारका में जाइए, द्वारकाधीश की पूजा होती है। एक भी स्थान, गुरुवायूर कृष्ण, वही बाल कृष्ण का रूप, एक भी स्थान ऐसा नहीं था चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले जहां राधा कृष्ण का एक साथ पूजा होती हो। श्रीमद् भागवत में एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इतने राधा रानी के एकनिष्ठ भक्त थे। अगर वो राधा रानी का नाम लेते, तो वो भाव में चले जाते,
और परीक्षित बेचारा बैठे ही रह जाता, उसके पास तो 7 दिन का ही टाइम था। ये भाव में चले जाते तो उनकी दिक्कत हो जाती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने एक जगह भी राधा रानी का नाम नहीं लिया, एक जगह 2 जगह संकेत किया है, अनाराधिता नूनम, एक गोपी के साथ भगवान गए, एक गोपी करके बताया है, लेकिन राधा रानी का नाम नहीं लिया। तो ये इतना गुप्त लीलाएं हैं जो सैकड़ों हजारों सालों से लुप्त थी, छुपी हुई थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इन लीलाओं को हमको प्रकाशित किया है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो सारे पशु, सारे पक्षी सब चैतन्य महाप्रभु को घेर लेते हैं, क्योंकि साक्षात राधा कृष्ण पुनः मिल रहे हैं, कृष्ण पुनः वृंदावन वापस आ रहे हैं। हिरण, शेर, गाय सब चैतन्य महाप्रभु को घेर लेते हैं और टकटकी लगा करके देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु अंदर वृंदावन में प्रवेश करते हैं और एक एक स्थान को, क्योंकि उनके ही लीला स्थली है, राधा कृष्ण के लीला स्थली उनके, उनसे ज्यादा और कौन जान पाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन को आलिंगन करते हैं, रोते हैं, और गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए अरिष्ट ग्राम आते हैं। एक गांव का नाम था अरिष्ट ग्राम। तो जब चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं इस गांव का नाम अरिष्ट ग्राम है, तो चैतन्य महाप्रभु को लीला का स्मरण होता है कि नहीं, अरिष्ट ग्राम के पास तो राधा कुंड और श्याम कुंड भी होना चाहिए, जो कृष्ण ने बनाया था अपने आप को पवित्र करने के लिए, और राधा रानी ने बनाया था। तो राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है? तो चैतन्य महाप्रभु उनको ढूंढने लगे और चावल के खेतों के बीच में उनको ये छोटे छोटे राधा कुंड और श्याम कुंड मिले। चैतन्य महाप्रभु इन छोटे छोटे गड्ढों में कूद गए, स्नान की और कृष्ण प्रेम में मनमत्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे, उनको अष्ट सात्विक विकार आ गए, और उस दिन उन्होंने, बहुलाष्टमी के दिन, चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की खोज की। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको राधा रानी मिली, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको वृंदावन मिला, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हमको राधा कुंड मिला। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अपने बहुत प्रिय भक्त रघुनाथ दास गोस्वामी को वहां पर स्थान दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी जब तक चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर थे, तब तक चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते थे। और बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला को संवरण कर लिया, रघुनाथ दास गोस्वामी आकर के राधा कुंड पर स्नान करने लगे, और इतना भजन में निपुण थे, इतना कृष्ण प्रेम में निपुण थे कि उन्हें दिन रात का होश नहीं होता था। एक बार तपती हुई धूप में रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठ करके जप कर रहे थे, और जब वो जप कर रहे थे तो पास ही में सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी ने देखा कि रघुनाथ धूप में बैठ करके जप कर रहे हैं, तप रहा होगा उनका शरीर, लेकिन ठीक से जब देखा तो देखा ऊपर से किसी ने छाया करी हुई। किसने छाया करी हुई थी? राधा रानी अपनी साड़ी के पल्लू से रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया करके खड़ी हुई। एक और बार जब सनातन गोस्वामी मिलने के लिए आए रघुनाथ दास गोस्वामी से, तो उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी कुंड के पास बैठ करके जप कर रहे हैं, और कुंड के पास में कुछ शेर आ रहे हैं पानी पीने के लिए। तो जब शेर आ रहे थे तो कृष्ण स्वयं लाठी लेकर के वहां पर खड़े थे शेरों को भगाने के लिए, कि रघुनाथ दास को कोई शेर आघात ना पहुंचा दे। तो इतने उत्तम कोटि के भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और वहां पर वो सेवा किया करते, भजन किया करते। कभी कभी वो लीला में मग्न होकर के रघुनाथ दास गोस्वामी इतना लीला में प्रवेश कर जाते थे कि उन्हें सुधबुद्धि नहीं होती थी। एक बार वो भगवान की लीलाओं में ध्यान करते करते गोलोक वृंदावन पहुंच गए, मन ही मन, अपने मन से, आध्यात्मिक शरीर से वो गोलोक वृंदावन पहुंच गए। और उस दिन गोलोक वृंदावन में फीस्ट चल रही थी, और फीस्ट में खीर खीर बट रही थी। तो उन्होंने भी गोलोक वृंदावन में खीर खा ली, और इतनी खीर खा ली, ये सब मन में चल रहा है, ये सब आत्मा आध्यात्मिक शरीर में चल रहा है। खीर खा ली, और जब उनकी समाधि टूटी तो वो बीमार पड़ गए। अब शिष्यों को चिंता हुई, हमारे गुरु महाराज रघुनाथ दास गोस्वामी तो कैसे बीमार पड़ गए। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने देख करके बोला इन्होंने बहुत ज्यादा खीर खा ली। शिष्य बोले खीर? ये इतने तपस्वी हैं, पूरे दिन में एक दोना भर के छाछ पीते हैं बस, और वो भी कभी कभी नहीं पीते हैं। पूरे 24 घंटे में इनका आहार क्या है? एक छोटे से दोने में छाछ पीते हैं बस। तो खीर कहाँ से आ गई? जिसने अन्न नहीं खाया इतने दिनों से, वो खीर कहाँ से खाएगा?
रघुनाथ दास गोस्वामी धीरे से बोलते हैं, हाँ, मैं आध्यात्मिक जगत में गया था, वहां पे खीर खा के आया। तो इतने उच्च कोटि के वैष्णव रघुनाथ दास गोस्वामी वहां निवास करते थे, और उन्होंने देखा कि राधा कुंड की खोज श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर तो दी, लेकिन इसमें तो लोग अपने कपड़े धोते हैं, इसमें लोग अपने जानवरों को नहलाते हैं, इसमें लोग अपने बर्तन भी धोते हैं, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो उन्होंने पास ही में एक कुआं खोदने का निश्चय किया। तो जब वो पास में एक कुआं खोद रहे थे, जिससे लोकल जो लोग हैं वो उस कुएं का पानी इस्तेमाल करें, राधा कुंड में अपने बर्तन इत्यादि कपड़े ना धोएं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब उस कुएं को खोद रहे थे, तो उस कुएं को खोदते खोदते थोड़ा नीचे जब पहुंचे तो वहां से खून निकलने लगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े डर गए, उन्होंने वो कार्य को रोक दिया। और उसी रात भगवान गिरिराज गोवर्धन उनके स्वप्न में आकर के बोलते हैं कि राधा कुंड कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ पर मेरी जिह्वा है, तो मेरी जिह्वा को आपने आघात किया, आप उस स्थान में ध्यान से निकालिए, मेरी जिह्वा को निकाल करके एक मंदिर में स्थापित कीजिए, भक्त लोग उसका दर्शन करेंगे, 7 बार परिक्रमा करेंगे तो उन्हें पूरी गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस गोवर्धन की जिह्वा को निकाल करके मंदिर में स्थापना की, और रघुनाथ सोचने लगे कि अगर इस कुंड का जीर्णोद्धार हो जाए तो बहुत सारे भक्त आ सकते हैं, यहाँ स्नान कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। क्योंकि उस समय वो खेतों के बीच में केवल एक गड्ढा था, ना तो उसमें सीढ़ियां बनी थी, ना उसमें चबूतरे बने थे, तो कोई भी उधर ज्यादा आता नहीं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जिसके पास खाने पीने के लिए ठिकाने नहीं, रहने के लिए ठिकाने नहीं, वो कहाँ से क्या करेगा? तो इसी बीच में एक बड़ा व्यापारी बद्रीनाथ की यात्रा पे जाता है, 4 धाम, और वहां बद्रीनाथ के मंदिर में बहुत सारा धन वह दान में देता है। उस रात बद्री विशाल उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं, देखो तुमने मुझे यहाँ पर बहुत सारा दान दिया, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक विशेष सेवा करो। तुम गोवर्धन की तलहटी में जाओ, वहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड बनाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा है, वहां मेरा भक्त रघुनाथ बैठा है, आप जाकर के उसको दान देना, जिससे वो राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार कर सके। तो वह व्यापारी पूछता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो? बद्री विशाल बोलते हैं, उनको बोलना कि मैंने तुमको भेजा है, जैसे ही तुम बोलोगे वह विश्वास कर लेंगे। और यहाँ बद्री विशाल रघुनाथ दास गोस्वामी के सपनों में आकर के भी बोल देते हैं कि मैं एक टेलीग्राम भेज रहा हूँ ना, मनी ऑर्डर, मैं मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ तुम्हारे नाम से, उसको स्वीकार कर लेना और राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार करना। तो व्यापारी कुछ दिनों बाद आता है, रघुनाथ को पूरी कहानी बताता है। रघुनाथ को तो पहले से ही भगवान ने स्वप्न में बता दिया था। रघुनाथ उस धन को ले करके बहुत सुंदर वहां चबूतरे बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं। आज भी आप राधा कुंड पे जाएंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जमाने की सीढ़ियां हैं। थोड़ा बहुत रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहता है, लेकिन ये 500 वर्ष पूर्ण पूर्व रघुनाथ दास गोस्वामी ने महाप्रभु की इच्छा के लिए राधा कुंड का जीर्णोद्धार किया। जब श्याम कुंड का जीर्णोद्धार कर रहे थे, तो श्याम कुंड क्या थोड़ा टेढ़ा है, राधा कुंड एकदम स्क्वायर है। तो उन्होंने सोचा कि इसको भी हम सीधा कर देते हैं। तो जब वो सीधा करने का प्रयास करे तो कुछ वृक्ष बीच में आ रहे थे, उनको हटाने का प्रयास कर रहे थे। तो वृक्ष बोलते हैं रघुनाथ से कि हमें मत काटिए, हम साधारण वृक्ष नहीं, हम 5 पांडव हैं। पांचों पांडव वहां 5 वृक्षों के रूप से नित्य निवास करते हैं। आज भी जाकर के आप देख सकते हैं उन वृक्षों को। तो वो 5 पांडवों की विनती से रघुनाथ ने उनको नहीं काटा, और आज भी कृष्ण कुंड टेढ़ा है। राधा रानी सीधी हैं तो उनका कुंड भी सीधा है, कृष्ण टेढ़े हैं तो उनका कुंड भी टेढ़ा है। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड का जीर्णोद्धार किया, और आज भी भक्त लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, वहां स्नान करते हैं। क्योंकि एक बार जो राधा कुंड में स्नान करते हैं, रघुनाथ रूप गोस्वामी ने बताया है अपने उपदेशामृत में, उन्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन शिला प्रभुपाद हमको चेतावनी दे करके गए हैं कि भक्त लोगों को राधा कुंड से बहुत सावधान रहना चाहिए। जब प्रभुपाद के शिष्य लोग प्रथम बार राधा कुंड गए थे, तो उन्हें पता नहीं था, सब विदेशी भक्त थे, कोई नहा रहा था, कोई स्विमिंग कर रहा था, कोई एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क रहा था। तो प्रभुपाद को जब ये खबर मिली तो प्रभुपाद ने बोला कि हमारे भक्तों को वहां जाकर के स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये राधा कुंड के प्रति अपराध होगा।
प्रभुपाद स्वयं भी राधा कुंड भक्तों के साथ गए नहीं, ब्रह्मांड घाट गए, वहां पर स्नान किया, लेकिन ऐसा कोई उल्लेख आता नहीं है जहाँ प्रभुपाद स्वयं जा करके राधा कुंड पे स्नान किए। तो प्रभुपाद अपने स्वयं के उदाहरण से बताते हैं कि यद्यपि वो इतने परम कोटि के वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया राधा कुंड की सेवा में। सेवा ज्यादा जरूरी है, स्नान ध्यान ये ज्यादा जरूरी नहीं है। उसी राधा कुंड के तट पर प्रभुपाद को एक विशेष निर्देश मिला था। राधा कुंड हमारे इस्कॉन के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राधा कुंड के तट पर ही श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले थे। अब आप सोचिए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो आध्यात्मिक जगत में एक मंजरी हैं, जो राधा रानी की सहायक के रूप से सेवा करती हैं, और श्रील प्रभुपाद जो भी भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, ऐसे दो शुद्ध भक्त जो राधा रानी के परम भक्त हैं, राधा कुंड के तट पर क्या चर्चा कर रहे होंगे। ये बहुत ही रोमांचकारी बात है। क्या वो लोग राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं को चर्चा कर रहे थे? क्या वो राधा कुंड के प्राकट्य की कथा को चर्चा कर रहे थे? क्या वो अरिष्टेश्वर के बारे में बात कर रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं कि देखो, मैं चाहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार पृथ्वी में हर नगर और ग्राम में पहुंचे। उसी उद्देश्य के लिए मैंने गौड़िया मठ की स्थापना की। लेकिन जब से मैंने ये कलकत्ता में बाग बाजार में मंदिर बनाया है, मार्बल लगा करके मैंने इतना सुंदर मंदिर बनाया जिससे लोग बाग आए और इस मंदिर का दर्शन करके कृष्ण भक्त बन जाएं, लेकिन मेरे खुद के अनुयायी इस मंदिर में कौन सा कमरा कौन रहेगा उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे मंदिर केवल रहने का एक स्थान, एक धर्मशाला बन जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को अपने अंदर की बात बता रहे हैं। वो बोलते हैं मार्बल बेचकर भी अगर मैं प्रचार करूं तो मुझे दुख नहीं होगा, मंदिर का मार्बल उखाड़ करके मैं बेच दूंगा। मुझे एकमात्र दुख नहीं होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश जन जन तक पहुंचे। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत विशेष आदेश श्रील प्रभुपाद को देते हैं। प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, यदि आपको धन मिले तो आप पुस्तक छापना। बस इतना ही आदेश दे करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे चले जाते हैं और श्रील प्रभुपाद उसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। बाद में जाकर भी जब श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की संस्थापना करते हैं तो प्रभुपाद पुस्तकों के प्रकाशन पे इतना जोर देते हैं। प्रभुपाद कभी भी एफडी पे विश्वास नहीं करते थे, मंदिरों में एफडी नहीं रखते थे, प्रभुपाद फिक्स डिपॉजिट नहीं रखते थे। प्रभुपाद बोलते थे हमारी एफडी है पुस्तक का प्रकाशन। इतनी पुस्तकें छाप दो, इतनी छाप दो कि भक्त लोगों के रहने के लिए भी जगह ना रहे, प्रभुपाद बोलते थे। और अगर भक्तों को सोना है तो उन्हें पुस्तक वितरण करके जगह बनानी पड़ेगी। ये हमारा वास्तविक इन्वेस्टमेंट है। प्रभुपाद पुस्तक वितरण को अपना जीवन का लक्ष्य बनाए क्योंकि उस राधा कुंड के तट पर श्रील प्रभुपाद को निर्देश मिला। तो उनके स्वयं के उदाहरण से प्रभुपाद ने सिखाया है कि कैसे गुरु का आदेश सबसे बड़ा हमारे आध्यात्मिक जीवन का संबल होता है। हम राधा कुंड पर जाएं, गोवर्धन जाएं, वृंदावन जाएं, कहीं भी जाएं, वह हमारी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे गुरु ने हमें जो आदेश दिया है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उसका हम पालन कर सकें। यदि हम वह करेंगे तो हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। वास्तव में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर वृंदावन में कोई है तो वह श्रील प्रभुपाद की समाधि और उनका घर। ये दो स्थान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राधा कुंड आध्यात्मिक जगत का सबसे सर्वोच्च स्थान है, होगा, लेकिन क्या हमारा स्तर वह है? हमारा स्तर वह नहीं है। हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है। उनकी समाधि पर जाकर के जब हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभुपाद कृपया करके हमें सामर्थ्य दीजिए आपका एक अच्छा अनुयायी बनने के लिए, तब जाकर के हमारी तीर्थ यात्रा वास्तव में सफल हो जाएगी। तो उस प्रकार से यद्यपि आज बहुत पावन दिन है, राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है, आज ही के दिन राधा कुंड प्रकट हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की खोज की, लेकिन हमारी प्रार्थना सहजिया भाव से राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं के अंदर प्रवेश करने की ना हो। हमारी प्रार्थना तो यही हो कि कैसे हम गुरु गौरांग की सेवा कर सकें, अपना जीवन उनकी सेवा में लगा सकें और फिर उनकी कृपा से जहां वो ले जाना चाहेंगे हमको लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न है? निकुंज राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ माता जी आ रही है, बताइए। हाँ प्रभु जी, मैं थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे कि राधा कुंड का प्राकट्य आज के दिन हुआ, ठीक है? तो चैतन्य महाप्रभु ने भी आज के दिन ही उनको प्राकट्य, मतलब चैतन्य महाप्रभु ने भी आज के दिन ही खोज की थी उनकी? आज ही के दिन, आज ही के दिन की। कैसे? आज ही के दिन, ओके। प्राकट्य भी उसी दिन हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने भी आज के दिन ही किया था ना? हाँ हाँ। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। वहीं पर पास में एक इमली का वृक्ष है, चैतन्य महाप्रभु उसके नीचे बैठ करके जप किया करते। बहुत पवित्र स्थान राधा कुंड में चैतन्य महाप्रभु ने जितने दिन थे बहुत समय उधर व्यतीत किया। बाद में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने उसका जीर्णोद्धार किया, जिसमें प्रमुख थे रघुनाथ दास गोस्वामी। हरे बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन एक है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं क्या इससे क्लास से अलग या बाद? बताइए प्रभु जी। जैसे अभी ये दामोदर मंथ चल रहा है, तो अभी बहुत जगह से जैसे मैंने कुछ ये लिया है कि मुझे इतने माला और ये सब करना है, और इसी बीच में बहुत सारे जगह से ऐसे वो भी आते हैं कि आपको ये दीपदान प्रोग्राम में आना है, कई जगह से ये इनविटेशन आते हैं। तो दोनों को मतलब क्या उसे हम छोड़ सकते हैं उस प्रोग्राम को, अगर मेरा माला पूरा नहीं हुआ, या उसे इसके लिए थोड़ा सा कैसे इसको कर सकते? हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी चैतन्य चैतामृत के एक तात्पर्य बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा है हमारा जप। तो जप को प्राधान्यता तो देना ही चाहिए, और अगर वह हो पा रहा है तो सबसे अच्छी बात है, दोनों हो तो और भी अच्छा है। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, मैं वही कंफ्यूजन में था। देखिए, या तो आप 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहें, तो फिर क्या जप, क्या साधना और क्या दीपदान। लेकिन अगर चॉइस है, प्रायोरिटी करना है, तो फिर उस तरह सोच सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई भक्त का कोई प्रश्न? आकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूछना चाहती थी कि राधा रानी के घर पे यानी वो विश्वानु जी क्या कितनी गाय थी? विश्वानु जी के 11 लाख गाय थी। 9 लाख नंद महाराज के यहाँ और 11 लाख वृषभानु के यहाँ। तो राधा रानी कृष्ण से ज्यादा अमीर थी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? बेनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि राधा कुंड में हम लोग जाके डायरेक्टली स्नान कर लेते हैं हर चीज, तो जैसे हम लोगों को तो नहीं पता है कैसे क्या करना चाहिए, तो किस तरीके से राधा कुंड की हम सब लोग सेवा कर सकते हैं आज के टाइम पे, जहाँ पे इतना गंदा रहता है, कभी फूल माला डाल देते हैं, दीप कर देते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, नहा लेते हैं, तो किस तरीके से हम अपनी सेवा वहां कर सकते हैं? इसीलिए वृंदावन कभी भी अकेले नहीं आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को यह शिक्षा दी। उनके बहुत अंतरंग पार्षद थे जगदानंद पंडित, वो सत्यभामा के अवतार थे। जगदानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने बोला 3 दिन 4 दिन से ज्यादा वृंदावन नहीं रहना, और उनको बोला जितने दिन रहोगे उतना दिन भी सनातन गोस्वामी के आश्रय में रहना। अकेले जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम वही देखेंगे कि गंदा है, ऐसा है, वैसा है, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही रहेगा। लेकिन जब हम भक्तों के साथ जाते हैं तो वो जैसा जैसा बताएंगे उस प्रकार से हम धाम का वास्तविक दर्शन कर पाएंगे। धाम का दर्शन कानों से होता है, तो भक्तों से जब हम श्रवण करते हैं तब वास्तविक धाम यात्रा होती है। तो चाहे आप उज्जैन में बैठे बैठे सुनिए, चाहे आप वृंदावन जाकर के सुनिए, सुन के ही धाम यात्रा होती है। तो इसीलिए जब भी आप वृंदावन जाएं, राधा कुंड जाएं, भक्तों के साथ जाएं, उनके मार्गदर्शन में जैसा जैसा वो बताएंगे वैसा वैसा करना है। स्नान भी भक्त लोग करते हैं, ऐसा नहीं है स्नान नहीं करते हैं, लेकिन किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में। अगर उस प्रकार से सम्मानजनक स्नान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद जाकर के वहां पर कुछ करेंगे तो फिर अपराध की संभावना है। ठीक है
थैंक यू प्रभु। प्रभु मगर इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन ये आ रहा है, कई बार हमें भक्तों का संग नहीं मिल पाता तो और नहीं हम जाना ऐसे है, ही चल। तो नहीं जाना है। जी प्रभु। बिना भक्तों के संग के वृंदावन जाना नहीं है ना? नहीं तो थैंक यू क्या प्रभु। होगा, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं अच्छे मन से और हम अपराध कर बैठे। इसलिए भक्तों के साथ ही जाना चाहिए। आपको मैं जगदानंद पंडित का उदाहरण दे रहा हूँ। जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त लिखा है, बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं। उस स्तर के भक्त को ही महाप्रभु बोल रहे हैं जाओ सनातन के साथ रहना, अकेले नहीं जाना। तो हम और आप तो बहुत मतलब नगण्य व्यक्ति है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चित्त हरि कृष्ण प्रभु है क्या नाम, या प्रकाश प्रभु सॉरी थे? ब्रो। हाँ, हरे कृष्ण ब्रो, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। यस प्रभु। तो मैं कह रहा था कि ये राधा कुंड में श्याम कुंड मतलब प्रभुपाद जी मना करते थे उसमें स्नान करने के लिए, जो हाँ, ऐसा इसमें मेरा इच्छा। प्रभुपाद जी ने विदेशी भक्तों को मना किया क्योंकि वह जाकर के उधर बैक स्ट्रोक स्विमिंग करने लगे, पानी उछालने लगे, एक दूसरे के साथ मजा करने लगे। इसलिए प्रभुपाद ने उनको मना किया। आज भी बहुत सारे भक्त हैं जो नहीं स्नान करते हैं, सम्मान से आचमन करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी वरिष्ठ भक्त के साथ जा रहे हैं और सम्मान के साथ विधि पूर्वक वो स्नान कर रहे हैं तो उनके साथ आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन अकेले हमको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रो। देखिए रूप गोस्वामी ने बताया है, एक बार जो राधा कुंड में स्नान कर लेता है उसको कृष्ण प्रेम मिलता है। कल रात में 12 बजे करोड़ों लोगों ने स्नान किया राधा कुंड में। सबको कृष्ण प्रेम मिल गया क्या? सही है। इसलिए नहीं मिला क्योंकि किसी आचार्य के अनुगत होकर स्नान नहीं किया। तो उस तरह स्नान का कोई फल नहीं मिलेगा। कभी किसी आचार्य के साथ जाने का मौका मिले, उनके अनुगत्य होके स्नान करने का मौका मिले तो बात अलग है। नहीं तो हम जाकर के आचमन करें, सम्मान से प्रणाम करें, वहां कुछ जप करें, वापस आ जाए। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच ब्रो। सोनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ बताइए। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि जैसे ये दामोदर महीने में हमने जैसे प्रण लिया, संकल्प लिया कि हम इतनी माला रोज करेंगे, लेकिन अभी तक हो भी रही थी, लेकिन मान लो किसी दिन माला कम हो गई तो क्या हम उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन कंप्लीट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे दिन तक ठीक है, तीसरे चौथे दिन में जब जाती है तो ज्यादा दिक्कत आती जी ठीक है, है। दूसरे दिन मतलब जितनी छूट गई है उतनी दूसरे दिन कंप्लीट कर लेनी है। कर सकते हैं, भक्ति रसामृत ठीक, सिंधु में प्रभुपाद ने बताया, कर सकते हैं। जी ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद। आदित्य प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया अगर राधा कुंड के जल का अपन रोज आचमन करते हैं तो वो तो उसका तो अपराध नहीं है ना? नहीं, उसका अपराध नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको राधा कुंड में रहना पड़ेगा। हाँ आपको प्रभु जी, राधा कुंड के मतलब पास नहीं है, तो इसलिए रोज जो गुरु गौरांग ने निर्देश दिए हैं उनका पालन करना राधा कुंड के स्नान करने के बराबर ही है। जी प्रभु जी। ठीक है, जैसे श्रील हाँ। प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से दिखाया। उन्होंने राधा कुंड पे निर्देश प्राप्त किया और पूरा जीवन उस निर्देश को पालन करने में समर्पित कर दिया। तो वो हमेशा ही राधा कुंड से स्नान ही कर रहे थे, एक प्रकार से उस निर्देश को पालन करने के द्वारा। ठीक जी है, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री राधा कुंड प्राकट्य की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे हरे।